इब्ने ज़ियाद का ख्याल है कि मुस्तकिल हुकूमत बनाओ। इमाम ने उसकी मुस्तकिल हुकूमत बनाने को शरअन जायज न समझा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इब्ने ज़ियाद की बैअत से इनकार किया और यजीद की बैअत का इकरार किया। यजीद की बैअत का इकरार ये बता रहा है यजीद उस वक्त फासिक फाजिर जानी शराबी नहीं था। यजीद का एक गवर्नर था इब्ने ज़ियाद का। इब्ने ज़ियाद यजीद के मशवरे के बगैर या यजीद के आर्डर के बगैर इतना बड़ा जुल्म कर सकता था? उसको ये ताकत कहां से मिली कि वो बेदर्दी के साथ ये कत्ल गारत करता रहा? गवर्नर बगैर किसी बादशाह के आर्डर के काम तक नहीं करते। और ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा यजीद का अपना खत जो उसने लिखा इब्ने ज़ियाद को। साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगा बैठा है। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हमारा आजकल जो लेक्चर चल रहा है वो है यजीद के मुतल्लिक़ उम्मत मुस्लिमा के अकाबिरीन का अकीदा। ये बात याद रखें कि निजात के लिए सवाद आज़म की पैरवी लाजिम है, यानी बड़ी जमात। नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम इख्तिलाफ देखो तो बड़ी जमात के साथ हो जाओ। जदुल्लाहि अलल जमाअ, जमात के ऊपर अल्लाह की तईद का हाथ है। और जब हम यजीद के मुतल्लिक़ मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा का अक्सरियती तबका सिवाय चंद नासबी मौलवियों और खारजी मौलवियों के बाकी सारे जो हैं वो यजीद के फिस्क पर, उसके फजूर पर और उसके जरी अलल कबायर होने पे मुत्तफिक है। सिर्फ इख्तलाफ जो है वो लानो कुफ्र का है कि उसकी उस पर लानत की जाएगी या नहीं, उसकी तकफीर की जाएगी कि नहीं। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है, लेकिन उसके जरी अलल कबायर होने पे और उसके फासिक व फाजिर होने पे पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है। क्या उलिया, क्या असफिया, क्या अब्दाल, क्या गौस, क्या उलमा, क्या मुहद्दिसीन, सब का इत्तिफाक है कि वो जरी अलल कबायर था। लेकिन इस वक्त अहले सुन्नत के अंदर घुसे हुए जो अपने आप को औलिया कामिलीन की तरफ मंसूब करते हैं और उनकी अकीदतों का दम भरते हैं और अपने आप को रिजवी कहते हुए नहीं थकते और बरेलवी कहते हुए नहीं थकते और अपनी निस्बत जो है वो हजरत फाजिल बरेली अलैहिर्रहमा की तरफ देते हैं। लेकिन उन्होंने ये किताब लिख मारी। ये किताब मेरे हाथ में है। किताब का नाम है बैयत यजीद से इनकार का सबब और लिखने वाले हैं सुल्तानुल उलमा शेखुल इस्लाम शमशीर आला हजरत इमामुल गैरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती सुन्नी हनफी कादरी रज़वी। अब अंदाजा लगाएं, ये शमशीर आला हजरत हैं। अब ये नाम पढ़ के हर एक को ये अंदाजा लामहल्ला हो गया होगा कि ये वही बात करेंगे जो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली ने बात की है। और इस किताब के अंदर क्या क्या कुछ लिखा मैं इंशाल्लाह इसका इल्मी रद्द तो करूंगा, लेकिन आज आपके सामने कि जिनकी निस्बत से वो अपने आप को रिजवी कहता है, जिनकी निस्बत से वो अपने आप को शमशीर आला हजरत कहता है, खुद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने यजीद को क्या लिखा। हम पहले अकाबिरीन के नजरियात को आगे रखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जो जो किताबें हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के इकदाम के खिलाफ और यजीद के फेवर में लिखेंगे, हम हर एक का जो है वो इल्मी रद्द अवाम उन्नास के सामने पेश करेंगे। ये मेरे हाथ में है फतावा रज़विया इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा का और इसकी जिल्द है 14। इसका सफ़ा है 591। पीछे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी से एक सवाल हुआ। उस सवाल के अंदर एक इमाम के बारे में पूछा गया जिसके अंदर चंद एक उसके अफ़आल बयान किए। उसमें से एक फेल ये बयान किया गया था कि हकीम साहब का बयान है कि यजीद फासिक फाजिर न था, उसको बुरा ना कहा जाए और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके यहाँ जाना ना चाहिए था। क्यों गए? और ये मुल्की जंग थी। यानी वो एक हकीम साहब थे एक किसी महल्ले के, उनके चंद एक चीज़ों को डिस्कस करने के बाद मसला ये पूछा गया आया उनके साथ जो है वो मुसाफा करना कैसा है। यह है सफ़ा 584 के अंदर। अब उसका जवाब इमाम अहमद रज़ा खान आप देते हैं नंबर 1 पर। आपने फरमाया यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक़्क़ुहु मिनल अज़ीज़िल मजीद। अब देखें यह है अहमद रज़ा खान का कलम। कतअन यकीनन बिइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर व जरी अलल कबायर था, यानी फासिक भी था, फाजिर भी था और जरी अलल कबायर बड़े बड़े गुनाहों को करने वाला और जरी था। और वो बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं बताइए भाई? वो बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? वो आपको गिनाने पड़ेंगे। अगर तुम कहोगे कि नहीं वो जरी अलल कबायर नहीं था तो तुम रिजवी नहीं हो।
और अगर कहोगे कि नहीं जरिया लल कबायर का मतलब कोई छोटे मोटे, तो फिर तुम्हारी ये इल्मी खयानत है कि छोटे गुनाहों को कबायर नहीं कहा जाता, सगायर कहा जाता है। और बड़े कौन से हैं? कत्ल करना, फसाद मचाना, शराब पीना, महारिम को हलाल कर देना। यह है, मैं इंशाल्लाह वो बाकी मुहद्दिसीन के कलम से दिखाऊंगा कि यजीद कौन कौन से बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकिब था। इस कदर पर आइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिबाक व इत्तिफाक है, यानी इतना कहना कि वो फासिक और फाजिर और जरी अल कबाइर था। कुल्लुहुम अहले सुन्नत के उलमा और मुहद्दिसीन का आइम्मा का इसमें इत्तिफाक है। तो जो मसला इत्तिफाकी हो उसके खिलाफ अपनी तहकीक झाड़ना और कहना नहीं जी असल में सबब ये था, मुझे ये बताएं, ये सब आइम्मा मुतकल्लिमीन के अकीदा से इनहिराफ नहीं है। आला हज़रत लिखते हैं कि सिर्फ उसकी तकफीर व लान में इख्तिलाफ फरमाया, यानी अगर जो इख्तिलाफ पाया जाता है कलामी किताबों के अंदर तो वो है उसकी तकफीर, तो उसको काफिर कहा जाए या नहीं। यानी इस हद तक वो जरी अल कबायर था कि उलमा को मुतकल्लिमीन को उसके अंदर इख्तिलाफ हो गया कि वो काफिर हो गया या नहीं हो गया। और तुम कहते हो कि नहीं जी यजीद क्या इनकार का सबब कुछ और था बैत का, और उसकी लानत में भी इख्तिलाफ हो गया कि लानत शख्सी की जाए या ना की जाए, यानी उसका बाकायदा नाम लेकर लानत की जाए या ना की जाए। ये भी इंशाअल्लाह मैं अगले आप ये मुसलसल के साथ यजीद के बारे में अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन के जो है वो मैं हवाले आपके सामने रखूंगा। आप मुसलसल जो है इस चैनल को देखते रहिए और नीचे कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल है तो इंशाल्लाह उस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल गाली ना हो। गालियों का मैं जवाब नहीं देता और ना मैं अपना वक्त जाया करने का कायल हूं। अगर कोई इल्मी सवाल है इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। फरमाया इख्तिलाफ सिर्फ उसकी कुफ्र और लान पे है कि उसकी तकफीर की जाएगी कि नहीं और उस पर लानत की जाएगी कि नहीं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके इत्तिबा व मवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं। बताइए अब यहां मुझे ये बताए कि जो उसको काफिर कहे और वो काफिर ना हो, क्या उस काफिर कहने वाले पे कुफ्र का फतवा लगेगा? यानी उसने करतूत ही ऐसे किए हैं कि इनको लगा कि वो काफिर हो चुका है और बतखसीस नाम यानी उसका नाम लेकर यजीद का उस पर लानत करते हैं और इस आयत करीमा से इस पर सनद लाते हैं, यानी वो दलील लाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत की। ये सूरह मोहम्मद की आयत है 22 और 23 कि फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु फअसम्महुम व अमा अबसारहुम। क्या करीब है कि अगर वाली ये मुल्क हो तो जमीन पे फसाद करो और अपने नस्बी रिश्ते काट दो। ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई तो उन्हें बहरा कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दी। यह आयत हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम बुखारी और मुस्लिम और तमाम मुहद्दिसीन के उस्ताद वो कोड कर रहे हैं किसके ऊपर? यजीद के ऊपर। शक नहीं कि यजीद ने वाली मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया। यह अहमद रजा खान का कलम है कि शक नहीं कि यजीद ने वाली मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया। हरमैन तैयबैन व खुद काबा मुअज़्ज़मा व रोज़ा तैयबा की सख्त बेहुरमतियां की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पे पड़े, 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअज़ानो नमाज रही। अब वो मौलवी साहब जो कहते हैं ये कैसे हो सकता है वाक़या हर्रा हुआ मदीने में और इस्मतें लूटी गई और मस्जिद नबवी की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, और अपने आप को रिजवी चिश्ती कह रहा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत क्या कह रहे हैं कि उसके जमाने में ये हुआ, उसने बेतौकीरियां की, उसने आर्डर दिया, मस्जिद नबवी की बेतौकीरी और बेहुरमती हुई और उनके लीद और पेशाब मिंबर अतहर पे पड़े घोड़ों के, और अब बेअज़ानो नमाज रही है 3 दिन तक के लिए मस्जिद नबवी। मक्का व मदीना व हिजाज में हजारों सहाबा व ताबईन बेगुनाह शहीद किए, काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गुलाफे शरीफ फाड़ा और जलाया, मदीना तैयबा की पाक दामन पारसाएं 3 शबाना रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। मदीना मुनव्वरा में हुआ वो 1000 के करीब सहाबा जादियां थी और ताबईन जादियां थी कि जिनकी इस्मतों को पारा पारा किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को यानी हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को 3 दिन बेआबो दाना रखकर मां हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़बा किया। इसकी निस्बत यजीद की तरफ कर रहे हैं कि उसके आर्डर से ये हुआ कि पानी भी बंद किया गया, प्यासा भी रखा गया, बेदर्दी से शहीद भी किया गया। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के पाले हुए तने नाजनी यानी हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए कि तमाम इस्तिख्वान मुबारक चूर हो गए, हड्डियां हड्डियां हो गई। लाशाहाय हुसैनी करबलाए मुअल्ला के सहरा पे टुकड़ों में मुनकसिम हो गया।
आगे लिखते हैं, सरे अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बोसा गा था, जिनको हुजूर चूमा करते थे, काट कर नेज़े पर चढ़ाया और मंजिलों फिराया, शहर ब शहर, देहात ब देहात मंजिलों फिराया। हरम मोहतरम मुखद्दरात मशकूए रिसालत कैद किए गए, यानी अहले बैत की खवातीन को कैद किया। ये किसने करवाया? यजीद ने। मतलब मुझे ये बताइए, यजीद का एक गवर्नर था इब्ने ज़ियाद का, इब्ने ज़ियाद यजीद के मशवरे के बगैर या यजीद के आर्डर के बगैर इतना बड़ा जुल्म कर सकता था? उसको ये ताकत कहां से मिली कि वो बेदर्दी के साथ ये कत्ल गारत करता रहा? गवर्नर बगैर किसी बादशाह के आर्डर के काम तक नहीं करते। और ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा यजीद का अपना खात जो उसने लिखा इब्ने ज़ियाद को, और इब्ने ज़ियाद ने माना है कि मैंने तेरे आर्डर के साथ ये सारा कुछ किया। मोहम्मद रजा खान का कलम देखिए, आप कहते हैं हरम मोहतरम मुखद्दरात मशकूए रिसालत कैद किए गए और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में लाए गए। इससे बढ़कर कतई रहम और जमीन में फसाद क्या होगा? मलऊन है वो जो इन मलऊन हरकत को फिस्को फजूर न जाने। यानी ऐसे मौलवियों पर भी आला हज़रत इब्न बरकत ने लानत की है जो इस फिस्को फजूर और बड़े बड़े गुनाहों को भी जो है वो फिस्क न जाने और फजूर न जाने। मस्जिद नबवी की बेहुरमती को वो फिस्क न कहे, काबा मुअज़्ज़मा की बेहुरमती को फिस्क न कहे, अहले बैत को लूट लेना और बेदर्दी के साथ शहीद कर देना इसको वो गुनाह न कहे। वो मलऊन है ऐसा शख्स। कुरान अजीम में सराहतन उस पर लानहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह ने लानत की फरमाया। लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुवाफिकीन उन पर लानत फरमाते हैं। और हमारे इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लानो तकफीर से एहतियातन सकूत फरमाया। एहतियातन, एक होता है एहतियात, बात समझ आ रही है? वरना उसके गुनाहों के करतूत ऐसे थे कि इमाम अहमद इब्न हंबल और उनके तमाम जितने भी हंबली उलमा उन्होंने कहा काफिर है। हजरत इमाम आदम सिर्फ एहतियातन कहते हैं। वो भी क्या वजह कि इससे फुस्को फजूर मुतवातिर हैं, कुफ्र मुतवातिर नहीं, और बेहाले एहतमाल निस्बत कबीरा भी जायज नहीं, ना कि तकफीर व अमसालो व ईदाते इमसाले व ईदाते मशरूत ब अदम तौबा है। सूरह मरियम आयत नंबर 59। तो अन करीब दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे मगर जो ताइब हुए, और तौबा तादम गरगरा मकबूल है और इसके अदम पर जस्म नहीं, और यही आहवत व असलम है। मगर इसके फिस्को फजूर से इनकार करना और इमाम मजलूम यानी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पर इल्जाम रखना ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ है। जो यजीद को अच्छा जाने, यजीद के हक में जनाब वाला दुआएं करे, रज़ी अल्लाह अन्हु कहे, उनके बारे में तराहुम, उसके बारे में तराहुम के कलमे कहे और किताबें लिखे, फरमाया वो ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ है। और ज़लालत व बद मज़हबी साफ है, यानी ऐसा शख्स बद मज़हब है और दलालत पे मुब्तला यानी मुदल है, बल्कि इंसाफन ये इस कल्ब से मुतसव्विर नहीं, इस दिल से ये सोचा भी नहीं जा सकता जिसमें मोहब्बत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शम्मा हो। थोड़ी सी भी मोहब्बत जिसके दिल में नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो ये सोच ही नहीं सकता कि वो यजीद की फेवर कर सके। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लबिन यनक़लिबून, सूरत शुअरा आयत नंबर 227। अनकरीब जान लेंगे जालिम के किस करवट पे पलटा खाएंगे। शक नहीं कि इसका कायल यानी यजीद की फेवर करने वाला, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के इक़दाम को गलत कहने वाला, नासबी मरदूद और अहले सुन्नत का अदू व उनूद है। वो रद्द किया हुआ, उस पर लानत पड़ी हुई है। ऐसे गुमराह बद दीन से मसला मुसाफहा की शिकायत बेसूद है। इसकी गायत इसी कदर के इसने कौले सही का खिलाफ किया, बिला वजह शरी दस्तकशी करके एक मुसलमान का दिल दुखाया, मगर वो तो इन कलिमात मलऊना से हजरत बतूल ज़हरा व अली मुर्तज़ा व खुद हुजूर सैयदुल अंबिया अलैहि व अलैहिम अफ़ज़लुस्सलात व सलाम का दिल दुखा चुका है और अल्लाह वाहिद क़हार को इज़ाज़त दे चुका है। वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबुन मुहीना। फरमाया जो रसूल खुदा को इज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। यानी जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के इक़दाम को गलत कहे, यजीद की फेवर कहे, यजीद के आग में जनाब वाला तराहुम के कलमे कहे, तो आला हज़रत इब्न बरकत लिखते हैं कि उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है, और आखिरत में उसके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार है। और इन कलिमात से उसने किसका दिल दुखाया? मुस्तफ़ा जान रहमत का, हज़रत मौला कायनात शरीयस्ना का दिल दुखाया, हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का दिल दुखाया। तो जो उनका दिल दुखा है उस पर खुदा की लानत है। तो इस मौलवी साहब के बारे में आला हज़रत का क्या कलम लिख रहा है? बैत यजीद से इनकार का सबब तहकीक,
मैं इंशाल्लाह इस पर भी आऊंगा कि इसने क्या क्या किया और कैसे यजीद को बचाने की फेवर की, और बावजूद इन सब के फिर भी वो लोगों में सच्चा बनने के लिए कभी कभी कह देता है यजीद पे लानत हो, यजीद पलीत है, साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिन्हमन से लगा बैठा है। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।